नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक नया पीओए जो है पावर ऑफ अटर्नी इशू हुआ है सेबी के द्वारा, जिसको सभी ब्रोकर को या फिर जो भी एंटिटी है मार्केट में उनको फॉलो करना है। इसके बारे में बताने वाला हूं। डीडीपीआई क्या है, डीमेट, डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन, जैसा कि आप नाम समझ रहे हैं, मतलब आपको सिर्फ दो चीज़ों के लिए जो है पीओए सबमिट करना होगा। तो ये आपका लिमिटेड पीओए बोल सकते हो इसको आप। जो आप पीओए पहले सबमिट करते थे उसमें आपका फुल फ्लेज पीओ था। आपके ब्रोकर के आपके डीमेट अकाउंट पे पूरा अधिकार था कि कुछ भी हो, कुछ भी आपका मार्जिन शॉर्टफॉल हो, कुछ भी आपने पेमेंट ना किया हो, वो आपके डीमेट से स्टॉक्स निकाल सकती है और उसको अथॉरिटी था वो अपने ऑब्लिगेशंस को सेल करके आपके स्टॉक्स को पूरा कर सकती है। तो यहाँ पे आपका लिमिटेड जो है आपने इंस्ट्रक्शन दे रखा है ब्रोकर को डीडीपीआई में। मेरे जो है कुछ काम के लिए जो है आपको पीओए जो है मैं दे रहा हूँ, उसी काम के लिए आपको बस यूज करना है इस पीओए को। आप फुल फ्लेज ऑथोरिटी नहीं ले सकते। तो ये एक बेनिफिट है, सिबिल आ रहा है। इससे एक आपको फायदा क्या हो जाएगा, फिलहाल अभी आप लॉन्ग टर्म ऑर्डर, सेलिंग ऑर्डर प्लेस करते हो तो बहुत से क्वेरी आते हैं, सर लॉन्ग टर्म ऑर्डर तो प्लेस किया लेकिन मैंने पीओए सबमिट नहीं कर रखा है, तो पीओए की वजह से मेरा ऑर्डर जो है रिजेक्ट हो जा रहा है, वो सेल नहीं हो पा रहा है। तो लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस ऑर्डर भी आप लगा सकते हो इस डी डी पी आई पीओए के थ्रू। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बता रखा है आपका फॉर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। मेनली जो डी डी पी आई का काम है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज टू आर डिलीवरीज, सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस एंड प्लेजिंग रिप्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज। आप जो स्टॉक्स मार्जिन पे लेते हो प्लेजिंग रिप्लेजिंग के लिए, तो आपको वहां पे ओटीपी नहीं डालना। अगर आपने डीडीपीआई साइन करके सेंड कर दिया है तो आपको प्लेज और रिप्लेज के लिए जो है बार बार ओटीपी पुट नहीं करना होगा। सिंपल है। सेम आपका ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, मान लो आप डिलीवरी में स्टॉक सेल करते हो या फिर मान लो आप लॉन्ग टर्म ऑर्डर लगाते हो, चाहे वो सेलिंग का हो, आपको जो है बार बार ओटीपी पुट नहीं करना है। सिर्फ दो इंस्ट्रक्शंस के लिए कि आप कोई स्टॉक सेल करते हो तो वो आपका ब्रोकर आपके डीमेट अकाउंट से निकाल ले और जो भी एक्सचेंज का, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का सेटलमेंट है उसको वो दे दे। और जो भी आप प्लेज और रिप्लेज करते हो उसके लिए ये पीओए आप यूज कर सकते हो। सेबी का सर्कुलर ये है, या फाइंड कर सकते हो गूगल पे, आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है बता दो पहले। डीडीपीआई मैंने बता दिया है। डीडीपीआई सिंपल, आप टू काम के लिए, दो काम के लिए आप ब्रोकर को पीओए दे रहे हो, मतलब इसको बोल सकते हो लिमिटेड पीओए है। सिर्फ दो काम ही कर सकती है कि जो आपने स्टॉक सेल किया है उसका ऑब्लिगेशन बनता है एक्सचेंज का, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का, तो आपके डीमेट अकाउंट से निकाल दे और उसको दे दे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और एक्सचेंज को। दूसरा, प्लेज रिप्लेज करते हो, जो मार्जिन आप लेते हो ब्रोकर से उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तीसरा, इसका कोई काम नहीं है डीडीपीआई का। पावर ऑफ अटर्नी का काम क्या था, पावर ऑफ अटर्नी का मतलब था कि जो पावर ऑफ अटर्नी आप ब्रोकर को देते थे, ब्रोकर के पास एक्सेस था कि वो आपके बेनिफिशियरी अकाउंट, मतलब आपका डीमेट अकाउंट जो है उसका एक्सेस था उसके पास। तो कुछ भी सेटलमेंट होता था आपका ऑब्लिगेशंस का, तो वो जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता था। तो सिंपल है, इसको आपने मिनिमाइज कर दिया है, मिटिगेट कर दिया है। सिंपल है कि आपको फुल फ्लेज पावर ऑफ अटर्नी मैं नहीं दे रहा हूं, आपको लिमिटेड दे रहा हूं। आप ये लो, मेरा जो दो काम है, जो मेनली स्टॉक मार्केट में दो काम के लिए मैं यूज करता हूं, स्टॉक सेल किया तो आप मेरे डीमेट से स्टॉक निकाल दो, और प्लेज और रिप्लेज किया तो उसकी जगह जो है आप उसको यूज करो। बस इसी के लिए आप डीडीपीआई दे रहे हो, पीओए नहीं दे रहे हो। तो डीडीपीआई जो है सेम पीओए की तरह जो है काम करेगा, लेकिन जो है फुल ऑथोरिटी अपने ब्रोकर को आप नहीं दोगे। सिंपल टर्म है, ये समझ लो। बाकी सब कुछ जो है सेम ही रहने वाला है। ये हो गया। इसके बाद जो है आपका डीडीपीआई, बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, सर मेरा ब्रोकर जो है वो बोल रहा है अभी डीडीपीआई आ गया है, पीओए आ गया है, सर मेरा ब्रोकर बोल रहा है कि पीओए सबमिट नहीं करोगे तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, आप ट्रेड नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी ब्रोकर आपसे ऐसा कुछ मांगता हो, कस्टमर सपोर्ट को मेल करना कि सर जो आपने बोला हुआ है कि मैं पीओए सबमिट नहीं करूंगा या मैं डीडीपीआई सबमिट नहीं करूंगा तो मेरा जो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। आप फोन पे बात मत करो, आप अपने ब्रोकर को बोलो, कस्टमर सपोर्ट को, आप अपने ऑथराइज मेल आईडी से मेल लिख के मुझे दे दो। कोई देने वाला नहीं। सिंपल सी बात है। व्हाट इज डीडी बता दी मैंने, द क्लाइंट में यूज द डीडीपीआई और ऑप्ट टू कंप्लीट द सेटलमेंट बाय यूजिंग द फिजिकल डिलीवरी। सिंपल सी बात है, या तो आप डीडीपीआई दे दो। अगर डीडीपीआई आपको नहीं देना है तो सिंपल है, सेटलमेंट आपको कैसे करना है, डीआई स्लिप आता है उसके थ्रू आप कर सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक ई डीआई स्लिप, जैसे आप ओटीपी के थ्रू हो गया या फिर आप टीपिन के थ्रू हो गया, उसके थ्रू आप कर सकते हो। डीडीपीआई शैल बी इंडेक्स्ड एज ए पार्ट ऑफ वॉलेंट्री डॉक्यूमेंट। ये आपका कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ पे देख लो वॉलेंट्री डॉक्यूमेंट है, आपको देना है तो दे, नहीं देना है तो मत दे। ये आपका कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर से बोलना, और कोई ब्रोकर बोल रहा है कंपलसरी है तो आप उसको बोलें कि आप जो है मुझे मेल लिख दें। कोई ब्रोकर आपको मेल नहीं लिखने वाला, ठीक है। इसको आप साइन कर सकते हो, डिजिटली साइन कर सकते हो। क्या जैसा ब्रोकर आपको अलाउ करेगा, मुझे लगता है डिजिटली साइन है तो ब्रोकर आपको ऑनलाइन ही बोलेगा कि आप पीओए जो है सबमिट कर सकते हो डीडीपीआई। अगर है वैसा, आप फ्रीक्वेंटली बाई सेल करते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हो तो डीडीपीआई आप सबमिट कर सकते हो। इसके बाद जो है आपका
एग्जिस्टिंग पीओए जो है आपका कंटिन्यू रहेगा जब तक आप उसको रिवॉक नहीं करते हो। अगर आप डीडीपीआई देते हो तो आपका एग्जिस्टिंग पीओ जो है वो भी चलता रहेगा। अगर आप एग्जिस्टिंग पीओ रिवोक मतलब हटाना चाहते हो हटा सकते हो आप फॉर्म साइन करके, नहीं तो है आपका रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने पीओए सबमिट नहीं कर रखा है तो डीडीपीआई जो है आप सबमिट कर सकते हो। यहाँ बोला गया है अगर आप नहीं देख, कोई ब्रोकर जो है आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको पीओए और डीडीपीआई जो है सबमिट करना है और सर्विस डिनाई करना है आपको, और ऐसा कुछ करे तो आप सेबी में कंप्लेन कर सकते हो। उससे आप बोलो मेल लिख के देने के लिए, मेल लिख के नहीं देगा वो, सिंपल सी बात है, मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है पीओए जो है ऑप्शनल है, शुड नॉट बी इंसिस्टेड अपॉन बाय द स्टॉक ब्रोकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स डीपी पार्टिसिपेंट जो भी हैं फॉर ओपनिंग द क्लाइंट्स अकाउंट। ए क्लाउज इन दिस रिगार्ड शैल बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द सब हेडिंग ऑफ एडिशनल राइट्स एंड पेज 3 to 5 ऑब्लिगेशंस ऑफ द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डॉक्यूमेंट्स। आप राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डॉक्यूमेंट्स में जाओगे, यहाँ पे आपको सर्कुलर नंबर दिख जाएगा, इसको आप सर्च करो CIRMIRST/16/2011 आपको फाइंड हो जाएगा। तो जो क्वेरी है आपका कि सर मेरा ब्रोकर मांग रहा है, नहीं तो वो अकाउंट बंद कर देगा, क्लोज कर देगा, कुछ ऐसा है, आपको पीओए सबमिट नहीं करना, बिल्कुल मत करें। आपको डीडीपीआई सबमिट नहीं करना, बिल्कुल मत करें। यहाँ पे आपको से भी सिंपली बता रखा है कि आपको जो है सबमिट नहीं करना, ये आपके मन पे है, आपको सबमिट करना है सबमिट करें, नहीं सबमिट करना नहीं सबमिट करें। अगर आप जीटीटी ऑर्डर, लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस ऑर्डर, फिर से बता रहा हूँ, और आप पुट करते हो तो पीओए सबमिट मत करो, डीडीपीआई जो है उसको आप सबमिट कर सकते हो, उसमें आपको जो है कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल सी बात है। ये बात मैंने बता दिया आपको, कोई आप सबमिट नहीं करोगे तो आपको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता सर्विस के लिए, सिंपल है। और ये आपका जो है मुझे लगता है ऐसा ही फॉर्म आने वाला है आपका 1 जुलाई से ये अप्लाई हो जाएगा, सिंपल है। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन द बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट टू द क्लाइंट टुवार्ड्स स्टॉक एक्सचेंजेस, और स्टॉक एक्सचेंज के आपको सेल करते हो तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। डिलीवरीज सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस अराइजिंग आउट रेट्स एग्जीक्यूटेड बाय क्लाइंट्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस थ्रू द सेम स्टॉक ब्रोकर, सिंपल सी बात है। प्लेजिंग रीप्लेजिंग के लिए आप सिर्फ 2 काम के लिए जो है डीडीपीआई आप सबमिट कर रहे हो, ये जो है एक तरह का पीओए है, लेकिन ये लिमिटेड पीओए है, सिर्फ 2 काम के लिए आपको जो है अपने ब्रोकर को पीओए सबमिट करना है। तो यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, या ब्रोकर जो है डिजिटली साइन होगा। मुझे लगता है कुछ टाइम के बाद जो है 1 जुलाई के बाद जो है ब्रोकर आपको ऑनलाइन ये ऑप्शन देगा, आधार नंबर से आप साइन कर देना, काम आपका हो जाएगा, और आप लॉन्ग टर्म और स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आप जो भी चीज़ें हैं, आप स्टॉक सेल करोगे तो आपको ओटीपी नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। 2 काम के लिए आप चीज़ें यूज कर सकते हो। तो ये आपका फुल फेज पीओए नहीं है, आपका ये लिमिटेड पीओए है, आपको सबमिट करना है, सबमिट कर सकते हो। यही फॉर्म आएगा आपको, सिंपल है, यही आपको फॉर्म आने वाला है, वो आपका ऑनलाइन चला आएगा या फिर आपको फिजिकली करना है। तो ये आपको जो है नेक्सर ए है आपका, सर्च करोगे डीमेट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शंस नेक्सर ए गूगल पे आपको मिल जाएगा। फिलहाल रुक जाओ, ब्रोकर कुछ टाइम के बाद जो है आपको मेल करना स्टार्ट कर देगा, फॉर्म भी और प्रोसीजर भी, क्योंकि सेबी ने बोला हुआ कि इसको आपको इफेक्टिवली जो है इंप्लीमेंट करना है। तो 1 जुलाई के बाद जो है चीज़ें जो है आपको दिखने लगेंगी, मेल आती रहेंगी आपको, चीज़ें आती रहेंगी आपको, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर देना। और अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूँ, पीओए डीडीपीआई आपको कंपलसरी नहीं है, आपको सबमिट करना है सबमिट करें, नहीं सबमिट करना है नहीं सबमिट करें। ब्रोकर आपको बोलता है कंपलसरी सबमिट करना है, बोले सर जी जो आपने बोला है मुझे फ़ोन पे वो आप मुझे मेल पे लिख के दे दो तो मैं सबमिट कर दूंगा। मेल पे लिख के कोई ब्रोकर आपको नहीं देने वाला, मैं गारंटी लिख के देता हूँ, सिंपल सी बात है। अगर वो दे देगा तो सेम आप मेल फॉरवर्ड कर दो सेबी को, एक्शन आपका हो जाएगा। ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है, वॉलंटरी डॉक्यूमेंट है, आपको देना है दे, नहीं देना है मत दे। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप फ्रिक्वेंटली ट्रेड करते हो, आप लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करते हो तो आप ऑर्डर दे दें, कोई ज़्यादा कंपल्सन नहीं है। और भी आपका पीओ को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है सेबी ने, तो आपके भलाई के लिए कर रखा है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो जो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।